1 लाख रुपए लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। उसमें आप 4 डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपने दिसंबर को 25,000 रुपए ऐड कर दिया। 25,000 की जो सैलरी है ना, आपने वो जनवरी को ले लिया। वो 25,000 की जो सैलरी है ना, वो फरवरी को ले लिया। वो 25,000 की जो सैलरी है ना, वो मार्च को ले लिया। अभी मार्केट में अपन को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि आपको लग रहा है कि मार्केट अभी देखो ऊपर था ना, इससे पहले अभी 10 से 15 दिन में मार्केट पहले हाई लेवल पे था। जो बैंक निफ्टी है ना, वो पूरा टॉप पे था। जो निफ्टी 50 है ना, वो भी टॉप पे था। लेकिन वहां से मार्केट ने क्रैश सेलिंग दी है। तो आपके अंदर से आपको लग रहा होगा कि मार्केट में देखो जो सेलिंग आई ना, वो सेलिंग आ चुकी है। तो अब आप क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा मार्केट एनालिस्ट पे ही, मैं अपना कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। जो कुछ है ना, सब मार्केट का ही बताऊंगा कि मार्केट में किस तरीके से लग रहा है कि मार्केट अभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या अभी आपको थोड़ा रुकना चाहिए। क्योंकि बैंक निफ्टी है ना, या निफ्टी 50 है, ये मार्केट में थोड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है बाइंग के लिए, लेकिन उसके बाद मार्केट सेल साइड जा रहा है। जैसे कि मार्केट ऊपर है ना, वो 100 पॉइंट जा रहा है और मार्केट जो गिर रहा है ना, वो कम से कम 200 पॉइंट गिर रहा है। तो अभी आपको क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना। तो आज की वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि अभी आपको इंतजार करना चाहिए, ठीक है। अपन करते हैं वीडियो स्टार्ट और समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का सही समय है कि अभी आपको रुकना चाहिए। तो आप सोच रहे हो ना कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर लूँ अभी, क्योंकि मार्केट में क्या था, मार्केट में थोड़ी सेलिंग देखने को मिल गई। तो आपको लग रहा होगा कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार भाई देखो, अभी मार्केट में जो सेलिंग आई ना, वो टॉप हाई से आई। जैसे कि मार्केट ने जो हाई मारा था ना, वहाँ से मार्केट में जो सेलिंग आई ना, और सेलिंग आने के बाद अभी मार्केट में कुछ ऐसा पैटर्न भी समझ में नहीं आ रहा ना कि यार मैं लॉन्ग टर्म के लिए चला जाऊँ। क्योंकि देखो मार्केट में जो निफ्टी 50 है ना, जो मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, ठीक है। तो अगर निफ्टी 50 में सेलिंग देखने को मिल रही ना, तो जो आपके और भी स्टॉक्स है ना, उसमें भी सेलिंग मिल जाएगी ना। शेयर मार्केट में टॉप स्टॉक है ना, वो निफ्टी 50 में ही आती है, ठीक है। तो जब निफ्टी 50 में अपन को शॉर्ट सेलिंग मिल रही है देखने को, तो अभी अपन को रुकना चाहिए। आप एकदम लॉन्ग टर्म की मत सोचो, अभी अपन को रुकना चाहिए ना। रुकने का कारण बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अंदर से नहीं बोल रहा हूँ मैं कि रुकना क्यों चाहिए, ठीक है। मैं रुकने का एक कारण बता रहा हूँ आपको कि क्यों रुकना चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी क्या है कि सेबी ने जो रूल लगा रहा है ना, रूल भले ट्रेडिंग पे लग रहा है, ये ध्यान देना कि इंट्राडे ट्रेडिंग पे भले एक रूल लग रहा है, लेकिन वो रूल है ना, वो पूरे तरीके से मार्केट पे ही काम करते हैं। तो उससे मार्केट में बहुत वोलेटाइल कम होती थी। तो अभी क्या हो रहा है, सेबी सोच रहे हैं कि मैं जो एक्सपायरी थी ना, उस वीकली वाली, तो उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया, ठीक है। तो अब वीकली वाली एक्सपायरी ना, जो बैंक निफ्टी हुआ और निमेट कैप हुआ, इन सब में बंद हो गई। खाली निफ्टी 50 में चलेगी वीकली एक्सपायरी, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, इससे भी फर्क पड़ रहा है मार्केट को, इससे फर्क पड़ेगा। और जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर भी हैं बड़े बड़े, तो उसके कारण से भी मार्केट में एक शॉर्ट सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो अभी एक ऐसा पैटर्न भी नहीं बना मार्केट में। अभी आप जाओगे ना जैसे मार्केट में देखोगे भी, तो वहाँ कोई एक पैटर्न भी नहीं दे रहा है। और न्यूज तो नेगेटिव आए, जैसे कि न्यूज है ना, वो नेगेटिव आ रही है। अभी एक से एक न्यूज आ रही, नेगेटिव आ रही। और जो ब्रोकर थे ना, वो जीरो ब्रोकर लेते थे, तो उनके साथ भी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि सेबी के ऐसे रूल आए ना, तो उससे दिक्कत हो रही है। तो अभी मार्केट में और सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अभी मार्केट भी बोल रहा है और मार्केट के पैटर्न भी बोल रहे हैं ना कि अभी आप कम से कम, अभी जैसे कि ये नवंबर चल रहा है, ठीक है, नवंबर, तो अभी आप नवंबर को रुक जाओ और दिसंबर के लास्ट दिसंबर में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट की सोच सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से क्या रहेगा कि मार्केट में अभी 10 से 15 दिन अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो वो सेलिंग आपको मिल जाएगी ना। तो अगर आप वो सेलिंग देखने को मिल जाए ना, मार्केट में क्या होता है, कभी भी मार्केट पहले ऊपर जाता ना, तो ऊपर से नीचे आ गया ना, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाएगा, ये ध्यान देना। फिर क्या होता है, फिर वहाँ के बाद थोड़ा साइड में चलेगा ना। अगर आप 10 से 15 दिन निकाल रहे हैं ना, तो 10 से 15 दिन में मार्केट साइड में हो रहा है ना, तो अगर आप उस साइड वेज के बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ से मार्केट जब भी है ना ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए मार्केट में, ठीक है। अभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए, ठीक। ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, जो मार्केट में चल रहा है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको इसके बाद भी लग रहा है कि जैसे कि आपको लग रहा है कि नहीं यार भाई, ये स्टॉक्स है, जैसे कि आपने कोई भी एक स्टॉक्स को समझ लिया कि यार इसमें कोई फंडामेंटल सही है और इसमें मुझे ट्रेड लेना चाहिए, तो फिर वो आपकी मर्जी से आप ले सकते हो। ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको पूरी तरीके से समझ लिया ना, तो फिर उसके बाद आपको ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि आपको समझ आ गया ना कि ये स्टॉक्स बेस्ट है, तो उसमें आपको ट्रेड लेना चाहिए। एक और प्रॉब्लम है भाई, उसको जरूर समझना चाहिए। वो कौन सी प्रॉब्लम है कि अगर आप जो स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं ना, तो आप क्या सोचो, जैसे कि उदाहरण के हिसाब से आपको 1 लाख रुपए लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है।
तो आप उसमें क्या करो कि मतलब कि आपको 1 लाख रुपए लगाना है ना, तो उसमें आप 4 डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि 1 महीने जैसे चल रहा है ना, जैसे कि मैंने बोला कि दिसंबर के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपने दिसंबर को 25,000 रुपये ऐड कर दिया, उदाहरण के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 25,000 रुपये आपने दिसंबर को ऐड किया। 25,000 रुपये की जो सेल ली है ना, शेयर के उदाहरण से समझा रहा हूँ, और 25,000 की जो सेल ली है ना, आपने वो जनवरी को ले लिया। 25,000 की जो सेल ली है ना, वो फरवरी को ले लिया। 25,000 की जो सेल ली है ना, वो मार्च को ले लिया। ये 4 महीने में आपने शेयर बाय कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि कोई भी एक स्टॉक्स का उदाहरण है, जैसे कोई स्टॉक अगर 100 रुपये का भी चल रहा है, ठीक है, तो वो अगर मार्केट में गिरेगा भी ना, तो वो 90 रुपये भी आ रहा है ना, तो आप अगले महीने में जो और पैसा डाल रहे हैं ना उस स्टॉक्स में, तो वो आपकी एक एवरेज टाइप हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट करोगे ना, जैसे कि आपको लग भी रहा है ना कि मुझे 1 लाख रुपये ऐड करना चाहिए, ठीक है, और आप डायरेक्ट ही ऐड कर दोगे ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मार्केट वहाँ से तो ऊपर जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, पूरा क्लियर है कि वहाँ से मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए तो ऊपर जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं जाएगा ना। इसलिए आप अगर चार्ट डिवाइड करोगे ना, तो वहाँ से अगर कहीं भी ऊपर जाएगा ना, तो आपको पैसा बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहिए। जो मार्केट में चल रहा है उसी के तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। और अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो ना, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो भी आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है भाई, खुद के तरीके से। मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरा ये खुद का तरीका है, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे लग रहा है मार्केट एनालिसिस करके, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो आपको ही अपने तरीके से देखना है, क्योंकि जो लॉस होगा ना वो आपका होगा, और जो आप उससे पैसा बनाओगे ना वो भी आपका होगा। वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो तभी आप ट्रेड लेना, तभी आप इन्वेस्टिंग करना भाई।